गुड मॉर्निंग। जय यीशु की मेरे भाई मेरी बहन, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, भले चंगे हैं। और एक बार फिर से परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि हम उठकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें और तारीफ करें। हम्म? बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है, मानो वो 1000 पुण्य करता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का आत्मा हम पर छाया रहे। हम्म? अब एक बात मान लो कि कितने लोग थे कि इस दिन को देखना चाहते थे परंतु देख नहीं पा रहे। लगातार हम फोन कॉल्स के द्वारा या अन्य चीजों के द्वारा देख रहे हैं कि लोग इस संसार से विदा होते जा रहे जा रहे जा रहे। आज मैंने केवल 6 लोगों के बारे में सुना कि जन्म लिया है, और 20 से अधिक लोगों के बारे में सुना कि वो है ही नहीं। सुबह सुबह मैसेज देखते हैं, विजनोर न्यूज़ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं व्हाट्सएप के द्वारा, अन्य चीज़ों के द्वारा। कल के दिन में भी ऐसे हुआ, रोज ऐसा होता है। आप सुनते कम है कि कोई पैदा हो रहा, लेकिन जाते लोग ज़्यादा है। क्यों जा रहे? क्या परमेश्वर को इनकी ज़रूरत है? क्या परमेश्वर इनको और यहाँ रखना नहीं चाहता? जो भी हो, ये तो परमेश्वर ही जाने। लेकिन जिसने जन्म लिया है उसको जाना तो जरूर है, लेकिन पश्चाताप करके जाएगा तो बच जाएगा। वो पक्का स्वर्ग में जाएगा। लेकिन जो पश्चाताप नहीं करके जाएगा वो तो बोलेगा अभी तो बहुत मेरे पास टाइम है, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अगले महीने कर लूंगा। जी, बहुत लंबी जिंदगी है। तो लंबी जिंदगी नहीं है, कब मर जाएंगे हम मालूम नहीं। पश्चाताप करो। रात में मैं यही बोला था, पश्चाताप करो। एली को पुत्र को देखा हमने? एली के पुत्र क्या कर रहे थे? अरे त्रिशूल से मांस निकाल ले रहे थे, वैसे भुना हुआ ले जा रहे थे, तवे में छेद के ले जा रहे थे, या फिर वैसे भी कच्चा मांग ले रहे थे। ऐसे नहीं दे रहे तो जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो परमेश्वर को तुच्छ मानते थे और खुद को स्वयं का पेट भर रहे थे। वो बोल रहे थे कि परमेश्वर जो है बाद में खा लेगा, पहले हमें खिला दो। हमारे घरों में भी ऐसे लोग होते हैं कि हम बोलते हैं कि परमेश्वर को भोग लगाएंगे, हम बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए रखा, लेकिन नहीं, सबसे पहले हमें दो। ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं होता। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। पहले ज़माने में आप देखते होंगे कि 10 15 20 साल पहले आपने देखा, गन्ना कोई छील रहा था, थोड़े गन्ने जो है परमेश्वर के लिए रख देते थे। परमेश्वर लेकिन थोड़ी खाता है, खाते तो लोग ही है ना, के जानवर खाते हैं। अनाज भी हम छोड़ते थे चिड़ियों के लिए, जो आसमान में उड़ती हैं उनके लिए पानी और दाने डालते थे। आज कौन डाल रहा है? कोई नहीं। भूखों को पहले खाना खिलाते थे, आज तो मार के भगा देते, भाग जाओ यहाँ से। परमेश्वर पूछेगा, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं बीमार था, मैं जेल में था, तो क्या जवाब दोगे? मैं और आप क्या जवाब देंगे? अगर आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं, सच में आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, तो मेरे भाई सेवा करना शुरू कर दो दूसरों की। कई लोग ऐसे तो हैं जो बोल के तो जाते हैं हम चर्च के लिए ये देंगे, बोलते तो हैं हम कि परमेश्वर के लिए ये करेंगे, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। मैं अनगिनत लोगों को जानता हूं जो बोल रहे थे कि हमारे घर में काश कोई बालक हो जाए तो हम जो है परमेश्वर को ऐसा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब बालक हो गया तो बताया तक भी नहीं। जब उनके काम बन गए तो उन्होंने बताया भी नहीं। जब उनके काम जो है सारे अच्छे हो गए तो उन्होंने बताया भी नहीं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद।
मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको प्यार करता है, ये मैं जानता हूँ। परमेश्वर आपका एक कभी सर्वनाश नहीं होने देता, मैं इतना जानता हूँ। जी, प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 23 या स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में लिखा हुआ है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वे मुझे हरे मैदानों में बैठाता है और मुझे शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वे मुझे सन्मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे, तेरे लाठी, तेरे डंडे का मुझे भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा रबालब भर रहा है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ और मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, ये जो प्रार्थना है ना, स्तोत्र ग्रंथ 23 या भजन संहिता 23, जबूर 23, आप जब दुखी हो, परेशान, तो इस प्रार्थना को दोहरा दिया कि प्रभु मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये प्रार्थना बड़ी पावरफुल है। ओके, हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जब आपने हमें ये दिया। बीती रात आपने सुरक्षित सुलाया, सुबह की रोशनी दिखाई। ठंड का मौसम है परमेश्वर, लेकिन फिर भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छी ठंड के लिए, अच्छे मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, गुरुजनों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी पत्नी, पति, बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। कामकाज के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा उठना बैठना परमेश्वर आपको भाता रहे, हमारे जीवन में किसी बात की कमी ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर की, आज के दिन मेरे परमेश्वर ये भाई, ये बहन जितने मेरे साथ इस समय लाइव प्रार्थना में जुड़े हैं, सबको आशीष देना। इनके जीवन में किसी बात की कमी ना हो, कोई दुख इनके जीवन में ना आए, कष्ट इनके जीवन में ना आए, महामारियाँ इनके जीवन में ना आए। और मेरे परमेश्वरी अपनी आँखों से तेरे कामों को देखें, अपने हाथों से तेरे कामों को कर सकें। इन्हें शक्ति सामर्थ्य दे, अपने कामों के लिए इनको इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। एक बड़ी सेना परमेश्वर तेरी तैयार होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों पर तेरी दया हो मेरे परमेश्वर, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले महीने में, जो बच्चों का एग्ज़ाम है मेरे परमेश्वर, बच्चों को ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझदारी दे परमेश्वर, ताकि ये पढ़े लिखे अच्छे इंसान, होशियार इंसान बन सकें, अपने माँ बाप का, भाई बहन का नाम रोशन कर सकें। सारा आदर और महिमा तुझी को देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, इनसे जुड़े तमाम हज़ारों लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे तीनों बच्चों पर तेरी आशीष हो, मेरी माँ, मेरे भाई बहनों पर तेरी आशीष हो, और ये भाई बहन जो मुझसे जुड़े रहते हैं परमेश्वर, इन पर भी तेरी आशीष हो। इनकी कमाइयों में बरकत दे, इनके हर एक चीज़ को आशीर्वाद दे, हर एक दुख और बीमारियों से बचा मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उद्धार करता यीशु मसीह इनके साथ रहे, इनकी देखभाल कर। आज के दिन में परमेश्वर ये अनहोनी घटना को ना देख पाएँ। आज के दिन में मेरे परमेश्वर इनके जीवन में कोई अद्भुत जो काम है, अद्भुत काम वो होने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी मन की जो इच्छाएं वो पूर्ण हो जाए तुझ में परमेश्वर, तुझ में अपना विश्वास तुझ पर रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, उद्धार करता हूँ हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, आशा करता हूँ कि आप भले चंगे हैं। अगर इस लाइव प्रार्थना के द्वारा आपको आशीष मिलती है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, और हमेशा देखते हैं तो लाइक करना, और दूसरों को अगर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दें। गुड मॉर्निंग, जय यीशु।